हेलो, वेलकम टू विप्रामाइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कल हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कल हमने ये डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो प्लीज आप पहले वो जो एक्सप्लेनेशन है अगर आप देख लेंगे तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपको बहुत इजी लगने लगेगा। सो यहां पर हम आज क्या डिस्कस करने वाले हैं कि यही सेम क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन अगर कर दे तो उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब यही क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यस, तो कल हमने जैसे डिस्कस किया था यहां पर हमें प्रोडक्ट टर्म क्या चाहिए, तो प्रोडक्ट टर्म कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हमें प्रोडक्ट टर्म क्या चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पॉजिटिव में चाहिए। यस, यहां पर साइन कौन सा है, पॉजिटिव, तो यहां पर भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव। एंड मिडिल टर्म हमें क्या चाहिए, प्लस 2ax, सो दैट इज 2a, हम वेरिएबल को अभी कंसीडर नहीं करते, तो हमें क्या चाहिए 2a। ओके, तो अब हमें ऐसे दो वैल्यूज निकालना है जिनको मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड उनको प्लस और माइनस करके हमें 2a आना चाहिए। तो जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था कि अगर आपको प्रोडक्ट वैल्यू अगर पॉजिटिव चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ, आप दो वैल्यूज जो आप निकालोगे या तो वो दोनों पॉजिटिव होगा बिकॉज पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव, या तो दोनों नेगेटिव होगा बिकॉज नेगेटिव इंटू नेगेटिव विल बी पॉजिटिव। ओके, तो अब वो डिसाइड यहां से होगा कि दोनों पॉजिटिव होगा कि दोनों नेगेटिव होगा। तो यहां पर क्या है, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, दैट मींस व्हाट, दोनों वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऐसे दो वैल्यूज जिनको मल्टीप्लाई करके हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आना चाहिए। तो जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, इट इज नथिंग बट ए आइडेंटिटी जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, जैसे कि हमने देखा कि दोनों ही पॉजिटिव होंगे दोनों वैल्यूज, तो देखते हैं ऐड करके, तो a प्लस बी प्लस ए माइनस बी, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस बी प्लस ए प्लस इंटू माइनस माइनस रहेगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस बी माइनस बी गेट कैंसिल आउट, तो मिडिल टर्म जो हमें चाहिए था दैट इज 2a, यहां पर हमें आ जाएगा। इज इट क्लियर? सो दैट मीन्स व्हाट, ये जो मिडिल टर्म है इसको हम स्प्लिट करेंगे किसमें, a प्लस बी इंटू एक्स एंड a माइनस बी इंटू एक्स। इज इट क्लियर? ओके, तो यहां पर अब क्या आ जाएगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a माइनस बी एक्स, यस, प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यस, अब यहां पर इन दोनों में क्या कॉमन है, यहां पर x कॉमन है, तो x बाहर ले लेंगे तो यहां पर बचेगा x प्लस, यहां पर क्या बचेगा a प्लस b, हाँ बिकॉज x बाहर आ गया, तो यहां x स्क्वायर में से x, तो x आ गया, यहां a प्लस बी प्लस, नाउ a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, इट इज नथिंग बट a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, a माइनस बी कॉमन है, यस और नो, तो यहां पर आ जाएगा a माइनस बी कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस इंटू प्लस विल बी प्लस, यहां पर क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी तो बाहर आ गया, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी। इज इट क्लियर? इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर अब देखिए x प्लस ए प्लस बी, x प्लस ए प्लस बी दोनों में कॉमन है, सो यहां आ जाएगा x प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स यहां बचा है और प्लस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर x प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 और x प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। ओके, सो देयरफॉर x इक्वल्स टू, यहां पर क्या साइन है, पॉजिटिव, तो यहां आ जाएगा तो माइनस a प्लस बी, ब्रैकेट में एज इट इज जो वैल्यू है एज इट इज रखना है, एंड यहां पर आ जाएगा x प्लस ए माइनस बी, तो ये माइनस इधर a माइनस बी। सो दिस इज योर आंसर दैट x इक्वल्स टू माइनस a प्लस बी एंड x इक्वल्स टू माइनस a माइनस b। होप यू हैव अंडरस्टूड। एंड ये स्प्लिटिंग हम कैसे किए हैं, ये चीज को मैंने कल का लेक्चर था उसमें काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। मैंने यहां पर वेरिएबल फॉर्म में है और साइमल्टेनियसली मैंने
जो नंबर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, लाइक जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया था x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो सेम जैसे हम ये सॉल्व करते हैं वैसे ये भी सॉल्व करना होता है। यस, बट वेरिएबल आने की वजह से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने दोनों को ही साइमल्टेनियसली सॉल्व किया था ताकि आपको वो चीजें समझने में आसान हो। ओके, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज आप पहले वो वीडियो देखिएगा, तो आपको ये चीज बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, अब यही सेम क्वेश्चन को इसमें थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके आपको क्या आ सकता है, प्लीज ध्यान दीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। यस, ओके, सो नाउ अब यहां पर ऐसा आ सकता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखिए यहां पर मिडिल टर्म क्या आ गया, माइनस 2bx। ओके, तो अगेन यहां पर देखिए प्रोडक्ट टर्म क्या है, प्रोडक्ट टर्म इज यहां पर 1 इंटू माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यस, एंड मिडिल टर्म हमें क्या चाहिए यहां पर, माइनस 2bx, दैट इज माइनस 2b। ओके, अब देखिए यहां पर प्रोडक्ट टर्म हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट टर्म जो है उसके यहां पर साइन कौन सा है, माइनस। तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट आपको माइनस कब आता है, एक जब पॉजिटिव वैल्यू होगा और एक नेगेटिव होगा। यस, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। अब कौन सा वैल्यू पॉजिटिव होगा कौन सा वैल्यू नेगेटिव होगा वो हमें डिसाइड करना होगा। इज इट क्लियर? तो यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से दो वैल्यूज है जिनको मल्टीप्लाई करके हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, अगेन ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इज इट क्लियर? नाउ इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा, लेकिन हमें पता है कि यहां पर एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर? तो अब हमें क्या चाहिए, माइनस 2b, माइनस 2b। इसका मतलब क्या है, इन दोनों में से जो बड़ा वैल्यू होगा वो नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये वाला नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। तो देखिए कैसा, माइनस ए प्लस बी ये नेगेटिव है, प्लस ए माइनस बी, तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी। सो प्लस ए माइनस ए विल गेट कैंसल आउट, तो क्या बचा, माइनस 2b। होप यू अंडरस्टूड? तो इसका मतलब ये नेगेटिव वैल्यू होगा और ये पॉजिटिव वैल्यू होगा। इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ अब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा, ए प्लस बी एक्स, हाँ, देन दूसरा वैल्यू क्या है, ए माइनस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यस, देयरफॉर अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में x कॉमन है, तो यहां आ जाएगा x कॉमन ले लिया तो यह आ जाएगा x माइनस ए प्लस बी। इज इट क्लियर? देन प्लस अब इन दोनों में क्या कॉमन है, यहां a माइनस बी है, यहां पर भी क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका मतलब a माइनस बी दोनों में कॉमन है। यस, ब्रैकेट x, नाउ प्लस इंटू माइनस, माइनस ब्रैकेट में क्या बचेगा, a प्लस बी। इज इट क्लियर? इक्वल्स टू 0। नाउ यहां पर x माइनस ए प्लस बी यहां पर दोनों में कॉमन है, बाहर आ गया, एंड होप सबको पता है कि यहां जो ब्रैकेट आता है वही सेम ब्रैकेट यहां पर भी आना चाहिए। अगर आपको नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक किया होगा। ओके, देन यहां पर x प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। देन यहां पर क्या आ जाएगा, x माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 और x प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। So therefore x equals to क्या आ जाएगा, a plus b and x equals to minus a minus b. So this will be our answer. Is it clear? X equals to a plus b and x equals to minus a minus b. Hope you have understood. अब next यहाँ पर यही क्वेश्चन में और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके दूसरा ही क्वेश्चन बन सकता है। होप ये सबको समझ में आ गया है। एंड जैसे मैं वापस बोल रहा हूं, अगर ये चीज कैसे प्रॉपर स्प्लिट करना और थोड़ा अगर आपको डिटेल में समझना है तो जो लास्ट हमारा वीडियो था वो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने क्लियरली ईच एंड एवरी स्टेप बहुत स्लोली एक्सप्लेन किया हुआ। अगर वो चीज आपको समझ में आ गया तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए आज के लेक्चर में मैं कुछ चीजें जो है बहुत फटाफट सिखा रहा हूं, क्योंकि वो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत स्लोली एंड क्लियरली एक्सप्लेन किया था। ओके, नाउ अब यहां पर अगर आपको ऐसा कुछ आ जाता है, प्लीज ध्यान दीजिए, अगर आपको ऐसा कुछ आ जाता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2bx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यस,
तो अगेन सेम टाइप का इक्वेशन है, सिर्फ यहां पर प्लस 2bx आ गया एंड माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ये वीडियो को यहीं पॉज कर सकते हैं और आप खुद से ट्राई करिए, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीजें यूज करके आप खुद से ट्राई करिए एंड उसके बाद आप ये सोल्यूशन देखिएगा, तो वेदर आपको समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट कि नहीं, तो आपको क्लियरली समझ में आ गया। ओके, नाउ यहां पर हम क्या करेंगे, अगेन प्रोडक्ट टर्म हमें क्या चाहिए, प्रोडक्ट टर्म इज यहां 1 है, 1 इंटू माइनस दिस दैट इज माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड समेशन टर्म क्या चाहिए प्लस 2bx दैट इज 2b। यस, अब यहां पर अगेन प्रोडक्ट टर्म हमें क्या चाहिए, नेगेटिव है, अगेन नेगेटिव है। अब अगर नेगेटिव आ रहा है ऑब्वियस एक पॉजिटिव वैल्यू होगा और एक नेगेटिव वैल्यू होगा, इज इट क्लियर? तो पहला तो दो वैल्यूज क्या है, हमें ये पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे आता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस, नाउ अब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो यहां पर पॉजिटिव कौन सा होगा और नेगेटिव कौन सा होगा। अब देखो यहां पर हमें पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा, छोटा नंबर नेगेटिव होगा, इज इट क्लियर? तो यहां वेरिएबल फॉर्म में है, तो यहां पर क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव, ये छोटा वैल्यू है देखा जाए तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब देख सकते हैं यहां पर देखो ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, इसको पॉजिटिव लिया इसको नेगेटिव लिया, ब्रैकेट ओपन करो, देखो ए प्लस बी माइनस ए माइनस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, b प्लस बी दैट इज 2b, इज इट क्लियर? तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव लेना है हमें और ये नेगेटिव वैल्यू लेना है, तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यस, अब हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। अब यहां पर ये दो वैल्यूज में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहां आ जाएगा x प्लस ए प्लस बी, यस, माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है, यहां a माइनस बी है और यहां पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी दोनों में कॉमन है, यहां पर आ जाएगा x माइनस इंटू माइनस प्लस, देन यहां पर आएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 0। ओके, सो नाउ दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस ए प्लस बी x माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। सो यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 और x माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी, यस, एंड x इक्वल्स टू ए प्लस, सॉरी ये पॉजिटिव होगा, a माइनस बी। सो दिस इज योर आंसर, इज इट क्लियर? तो x इज माइनस ए प्लस बी एंड x इक्वल्स टू a माइनस बी। Hope you have understood. Still, if you have any doubt in any of the step, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो होप ये टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में आए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। यस, अगर आप ये चीज क्लियरली समझ लिए होंगे तो। एंड नेक्स्ट टाइम हम, अभी तक हमने जो भी यहाँ पर लिया सब में प्रोडक्ट टर्म क्या चाहिए था हमें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही चाहिए था, या तो पॉजिटिव चाहिए था या तो नेगेटिव। अब हम नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम कुछ और अलग टाइप के लेंगे, ताकि हमें सिर्फ a प्लस बी ए माइनस बी ना लेना पड़े, दूसरा भी कुछ हो सकता है। तो ऐसे कुछ और भी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बहुत सारे बुक्स में, तो वो भी हम सॉल्व करेंगे, और वो टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे प्रॉपरली समझ के कैसे सॉल्व करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू, एंड अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं सो प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड प्लीज शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन आप हमारे जो प्रीवियस वीडियोस है आप वो देख सकते हैं। एंड मैं कहना चाहूंगा कि आप हमेशा कॉन्सेप्ट को समझिए, ये नहीं है कि ये क्वेश्चन ये बुक में दिया तो हम 10 बार करें, नहीं, आप चीजों को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो और वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने को ट्राई करो। आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करेंगे तो आपके लिए मैथमेटिक्स बहुत ईजी बन जाएगा। बिकॉज बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो टाइप का क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व कर सकते हैं जो सिखाया गया, और थोड़ा सा वेरिएशन आ गया तो वो सॉल्व नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, और ऐसे टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाता है सो प्लीज आप ज्यादा फोकस किस पे करेंगे, कॉन्सेप्ट पे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप मैथमेटिक्स में आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।